नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं भारत की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। दिल्ली की हवा आज इस सीजन में सबसे खराब स्तर पर पहुंच गई है। समग्र AQI 391 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच चुका है। विशेषकर बवाना में AQI 436 रिपोर्ट हुआ। इसके कारण लोगों को सांस लेने में परेशानी हो सकती है और स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी जारी की गई है। राजधानी में ठंडी हवाओं और स्मॉग के कारण ये स्थिति बनी है। प्रशासन ने लोगों से मास्क पहनने और अनावश्यक बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। ये स्थिति रविवार तक बनी रहने की संभावना है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा। चुनाव आयोग ने वोट डालने के लिए वैध पहचान पत्रों की एक सूची जारी की है। मतदाता पहचान पत्र के अलावा 12 और दस्तावेज मान्य होंगे, जिनमें आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि शामिल हैं। पहले चरण में मतदान प्रतिशत अच्छा रहा है और दूसरे चरण की तैयारियां पूरी हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है ताकि मतदान सुचारू रूप से हो सके। मतदाताओं को इन दस्तावेजों के साथ पहले से तैयार रहना होगा। चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं और पार्टियां प्रचार में लगी हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी मध्य प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ताओं के ट्रेनिंग सत्र में लेट पहुंच गए। इसके कारण उन्हें सजा के तौर पर 10 पुशअप्स करना पड़ा। ये घटना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी है। राहुल गांधी ने इस ट्रेनिंग में भाग लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया। पार्टी के अंदर अनुशासन बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया गया है। भारत सरकार ने कोविड-19 और अन्य संभावित महामारी के विरुद्ध तैयारियों को तेज किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई वैक्सीनेशन रणनीति और अस्पतालों में जरूरी संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित की है। पिछले कुछ महीनों में स्वास्थ्य कर्मचारी प्रशिक्षण पर ध्यान दिया गया है। राज्य सरकारें अलर्ट मोड में है और निगरानी बढ़ा दी गई है। विशेषज्ञों ने सतर्कता आवश्यक बताई है ताकि भविष्य में किसी भी स्वास्थ्य संकट से निपटा जा सके। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने हाल ही में ICC महिला विश्व कप 2025 जीतकर देश का नाम रोशन किया है। टीम की कप्तान और खिलाड़ियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भेंट करके सम्मानित किया। इस ऐतिहासिक जीत से महिला क्रिकेट को नई पहचान मिली है। प्रधानमंत्री मोदी ने टीम को फिट इंडिया अभियान में भी प्रेरित किया। क्रिकेट प्रेमियों ने इस उपलब्धि को बहुत उत्साह से मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में उत्तराखंड राज्य की रजत जयंती के मौके पर कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड का सपना पूरा किया। ये राज्य आज 25 साल का हो गया है और इस अवसर पर भव्य समारोह आयोजित किए गए। मोदी ने क्षेत्रीय विकास, पर्यावरण संरक्षण और रोजगार सृजन पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं, जिससे यहां की जनता को लाभ मिला है। मुख्यमंत्री समेत अन्य कई गणमान्य लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उत्तराखंड की प्रगति को लेकर प्रधानमंत्री ने भविष्य की योजनाओं का भी उल्लेख किया। दिल्ली के इंडिया गेट के पास बड़ी संख्या में लोग वायु प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन करते दिखे। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से वायु प्रदूषण कम करने के लिए कड़े नियम लागू करने की मांग की। उन्होंने दिल्ली में प्रदूषण की बढ़ती समस्या पर चिंता जताई और तत्काल कार्यवाही की अपील की। प्रदूषण नियंत्रण के उपायों जैसे उद्योगों पर नियंत्रण, वाहनों की जांच और पेड़ लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। प्रशासन ने प्रदर्शन को शांतिपूर्ण बनाए रखने के निर्देश दिए। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता पहचान पत्र के साथ मोबाइल नंबर लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। इसका उद्देश्य ऑनलाइन काउंटिंग फॉर्म को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है। इससे मतदाता डेटा का सत्यापन आसान होगा और फर्जीवाड़े की संभावना कम होगी। आयोग ने सभी मतदान केंद्रों पर इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए टीमों का गठन किया है। ये निर्णय आगामी दूसरे चरण के मतदान से लागू होगा। जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय बलों ने आतंकवाद से जुड़े मामलों में बड़ी कार्यवाही की है। कठुआ जिले में आतंकवाद के समर्थन में लिप्त 2 SPO को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। इसके साथ ही कई ठिकानों पर छापेमारी कर संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। सुरक्षा एजेंसियां लगातार क्षेत्र में आतंकवाद के विरुद्ध कड़ी निगरानी रख रही हैं। स्थानीय प्रशासन ने कहा कि इस तरह की कार्यवाही से घाटी में शांति स्थापित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी, काशी में 4 नई वंदे भारत ट्रेनों का भव्य उद्घाटन किया। ये ट्रेनें देश के विभिन्न हिस्सों को तेज गति से जोड़ेंगी और सफर को आरामदायक बनाएंगी। इस दौरान मोदी ने कहा कि भारत की रेलवे तकनीक में नई उन्नति हो रही है और आने वाले वर्षों में और सुधार होगा।
इन ट्रेनों में आधुनिक सुविधा और पर्यावरण संरक्षण की तकनीकी शामिल है। क्षेत्र के लोगों ने इस कदम का स्वागत किया और इसे विकास का प्रतीक बताया। दिल्ली सरकार ने आज 100 नई अटल कैंटीन केंद्र शुरू करने की घोषणा की। इन कैंटीनों में भरपेट भोजन सिर्फ 5 रुपए में मिलेगा, जो गरीब और मजदूर वर्ग के लिए लाभकारी होगा। मेन्यू में भारतीय और स्थानीय व्यंजन शामिल होंगे। ये योजना शहर के विभिन्न इलाकों में फैलेगी और खाने के लिए सस्ते विकल्प उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि ये योजना जल्द ही पूरे शहर में लागू हो जाएगी। जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय बलों ने आज आतंकवाद विरोधी अभियान में सक्रियता दिखाई। कठुआ जिले में बड़ी छापेमारी कर कई संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। स्थानीय निवासियों ने सुरक्षा बलों की तारीफ की और शांति बनाए रखने की अपील की। प्रशासन ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम जारी रहेंगे और घाटी में शांति कायम करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। भारत की सेना, नौसेना और वायुसेना ने त्रिशूल नामक त्रिसैनिक अभ्यास शुरू किया है, जो थार मरुभूमि से कच्छ क्षेत्र तक फैला हुआ है। इस अभ्यास का उद्देश्य सशस्त्र बलों के मध्य समन्वय और सामूहिक युद्ध कौशल को बढ़ाना है। अभ्यास में सामरिक स्थितियों का अभ्यास और प्रभावी प्रतिक्रिया विकसित करने पर जोर दिया गया। यह अभ्यास जनवरी 2026 तक चलेगा और इसमें नवीनतम मिन्य तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। रक्षा विशेषज्ञ इसे भारत की सुरक्षा प्रणाली के सुदृढ़ीकरण का एक महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं। भाजपा युवा मोर्चा ने हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया, जिसे समोसा मार्च कहा गया। ये प्रदर्शन मुख्यमंत्री सुक्खू के सुरक्षाकर्मियों द्वारा गलती से पकड़े गए समोसे के विषय पर हुआ। प्रदर्शनकारियों ने मजाकिया स्लोगन लगाए, जैसे सुक्खू जी का समोसा किसने खाया, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल मची। ये प्रदर्शन सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा में रहा। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़े पैमाने पर स्मार्ट मीटर लगाने की योजना शुरू की है। दिसंबर 2025 तक 5500 से अधिक घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाने का लक्ष्य है। इससे बिजली की खपत की अधिक पारदर्शिता और बचत होगी। राज्य सरकार ने 10,000 उपभोक्ताओं को पहले ही चिन्हित कर लिया है। ये योजना बिजली चोरी कम करने और बिलिंग प्रक्रिया को सुधारने में मदद करेगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था इसरो ने चंद्रयान 2 से प्राप्त नवीनतम डेटा का विश्लेषण किया है। इस डेटा से चंद्रमा की सतह पर बर्फ की उपस्थिति और अन्य महत्वपूर्ण झांकियों का पता चलेगा। इससे भविष्य के चंद्र मिशनों को अधिक सफल बनाने में मदद मिलेगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये डेटा चंद्र विज्ञान में नई क्रांति लेकर आएगा। इसरो ने कहा है कि इस खोज से भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान में अग्रणी भूमिका और मजबूत होगी। भारत ने तेल रिफाइनिंग के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ है और अब वे विश्व के शीर्ष 5 रिफाइनिंग देश बन गया है। केंद्रीय मंत्री ने इस उपलब्धि की घोषणा की, जिसमें भारत का उत्पादन और निर्यात लगातार बढ़ रहा है। ये सफलता आर्थिक विकास और ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार ने इस क्षेत्र में निवेश और विकास पर विशेष ध्यान दिया है। वैश्विक बाजार में भारत की प्रभावशाली भूमिका के कारण ये उपलब्धि मिली है। केरल सरकार ने कर्नाटक और तमिलनाडु के लिए पर्यटक बस सेवा अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला किया है। इस निर्णय के पीछे सीमा क्षेत्र के हालात और यातायात व्यवस्था की जटिलताएं बताई गई हैं। पर्यटक, मतदाता और स्थानीय प्रशासन से इस फैसले के कारण समझौता किया जाएगा। केरल पर्यटन विभाग ने पर्यटकों को वैकल्पिक व्यवस्था के लिए सूचित किया है। बस सेवा जल्द पुनः शुरू करने की संभावना जताई गई है। राजस्थान की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जन संदेश यात्रा की शुरुआत की है। इस यात्रा का उद्देश्य राज्य के विभिन्न हिस्सों में आम जनता से संवाद करना और उनकी समस्याओं को सुनना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये यात्रा सरकार और जनता के बीच सेतु का काम करेगी। यात्रा के दौरान कई कार्यक्रम और जनसमूह होंगे, जहां विकास योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। इस कदम को सकारात्मक रूप में देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने केसीसी योजना में संशोधन करते हुए किसानों को अधिक लाभ पहुंचाने का निर्णय लिया है। नए संशोधनों के अनुसार लाभार्थियों को बिचौलियों से बचाने के लिए सीधे ऋण राशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। साथ ही ब्याज दरों में भी कमी की गई है। किसान संगठन इस कदम का स्वागत कर रहे हैं और इसे कृषि क्षेत्र में सुधार की दिशा में अहम कदम बता रहे हैं। सरकार ने योजना की जानकारी स्थानीय स्तर पर प्रचारित करने का भी निर्देश दिया है।